अरे चुप तो करो, कितना रो रही है। अभी अभी तो दूध पिलाए, फिर से तुमको भूख लगा। 5 मिनट नहीं होता है कि तुमको भूख लग जाता है। सारा दिन बस रोते रहती है, बिल्कुल चैन हमको नहीं मिलता। घर का काम देखे कि इसको देखे कि इसकी एक बहन है, उसको देखे कि पति को ऑफिस समय से भेजे, कि सास ससुर ननद देवर को खाना खिलाए। क्या करे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। ये रोजमर्रा का जिंदगी से ना एकदम हम परेशान हो चुके हैं। अब तो एकदम तबाह लग रहा है मेरा जिंदगी, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। करे तो क्या करे हम। जल्दी से चुप होकर के सो जा, हमको घर में खाना भी बनाना है, हॉस्पिटल खाना भी भेजाना है। तुम्हारी चाची हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम ऐसे रोते रहेगा तो हम खाना बना के हॉस्पिटल कब भेजेंगे। तेरी दादी भी हॉस्पिटल में जाकर के बैठी हुई है। जब मेरी सास को पता है कि बड़ी बहू का भी छोटा बच्चा है, 1 महीना का भी नहीं हुआ है ठीक से, तो हम घर में रहे। अरे देवरानी हॉस्पिटल में है तो उसके साथ तो आया है, डॉक्टर है, नर्स है, सब कोई है, तो कम से कम सास को तो घर आ जाना चाहिए। लेकिन ना, छोटी बहू के साथ हॉस्पिटल में बैठे रहेगी। सिर्फ इस घर में हम ही नजर आते हैं और कोई तो है नहीं। एक मेरे पति साहब है, वो तो उनको सिर्फ सुबह उठ जाना है और ऑफिस जाना है। जब तक मेरा डिलीवरी होने का था, हिसाब से छुट्टी लिए। जब तक 6 दिन हम हॉस्पिटल में थे, बस उतना ही दिन, 6 दिन का छठी, 6 दिन में छठियार, बस खत्म। उसके बाद अपना ऑफिस जाने लगे। अब तुम जैसे भी करो, घर में बच्चा संभालना है तो संभालो, नहीं संभालना है तो नहीं संभालो, उनको तो समय से ऑफिस जाना है बस। मेरा तो किसी को नहीं पड़ा हुआ है। एक ननंद है, वो भी बार बार मायके आती थी जब मेरा छोटा बच्चा नहीं था। तो अभी मेरा छोटा बच्चा है तो सोच समझ के नहीं आ रही है। जानती है कि अभी हम मायके जाएंगे तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सबको खिलाना भी पड़ेगा। सास को तो कम से कम सोचना चाहिए कि बहू को छोटा बच्चा है, फिर छोटी बहू का ऐसा हाल है, हॉस्पिटल आना जाना बराबर हो रहा है, तो कम से कम ननंद को फोन करके बोल दे कुछ दिन के लिए आ जाए। तो ना, वो तो बोल नहीं सकती। अरे बात करते करते मेरा बच्चा भी सो गया, पता भी नहीं चला। दूध पिलाने की जगह डांट दिए इसको हम, डांट खाकर सो गया बच्चा। क्या करें, हम इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए हैं कि हमको एकदम अब कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। लगता है बच्चा को भी थोड़ा बड़ा होता तो 2-4 झापड़ लगा देते। मन इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा है। अरे मेरी ननंद काम कब आएगी? यही समय है जब मेरी सास उसको फोन करके नहीं बोल सकती है कि आ जा, बहू को दिक्कत है, तो मेरी सास का जगह हम बोलेंगे। आती है कि नहीं देखते हैं। अभी मेरी बेटी सोई है, फोन लगा करके बात कर लेते हैं। रिंग तो हो रहा है लेकिन उठा नहीं रही है। हो सके मेरा नंबर है ना, फोन भी नहीं उठा सकती है। अपना माँ का फोन रहे तब तो तुरंत ना उठाएगी, मेरा फोन थोड़ी ना उठाएगी वो। घर में बच्चा हो तब तो नेग लेने के लिए सबसे पहले आ टपकेगी। हाँ, हमको गले का हार चाहिए, सोना का चैन चाहिए, कान का झुमका चाहिए। नेग में मेरा भतीजी हुई है, मेरा भतीजी हुई है। अरे नेग लेने के लिए सबसे पहले, और काम करते समय दूर दूर। कितना देर से मोबाइल का घंटी बज रहा, उठा नहीं रही है महारानी। हेलो, कैसे हैं भाभी? और मेरी भतीजी लोग दोनों कैसी है? प्रणाम भाभी। हाँ हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। आपकी दोनों भतीजी अच्छी है। छोटी वाली तो अभी डांट लगाए हैं तो सोई है, और बड़ी वाली स्कूल गई है। अरे भाभी, 1 महीना की छोटी वाली मेरी भतीजी है, उसको क्यों डांट लगा दिए आप? ओ बच्चा भला कौन सा ऐसा गलती कर दी? अरे क्या बोले, अकेले घर में पड़ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, और बस 5-5 मिनट में उसको भूख लग जाता है। बोलेगी कि हमको बस सो करके दूध पिलाते रहो। तो मेरे पास उतना टाइम रहेगा तब ना हम सो के दूध पिलाते रहेंगे। भाभी, आप घर का सारा काम कर रहे हैं तो मम्मी कहाँ है और छोटी वाली भाभी कहाँ है? अरे आपको पता नहीं है, मम्मी फोन नहीं की है क्या आपको? नहीं भाभी, अभी तक तो मम्मी का फोन नहीं आया है। आपको मालूम नहीं है, छोटी देवरानी कल किचन में गिर गई थी, तो वही हॉस्पिटल में एडमिट है, कंडीशन बहुत सीरियस है बोल रहा है डॉक्टर, तो मम्मी भी हॉस्पिटल में है। क्या छोटी भाभी गिर गई थी किचन में? कैसे? ये तो हमको भी नहीं पता कैसे गिर गई, लेकिन उसका पेट में बच्चा था 2 महीना का, कहीं वो बच्चा खराब ना हो गया हो।
शुभ शुभ बोलिए भाभी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका भी भगवान गोद भर दे, बहुत दिन बाद भगवान उसको गोद में दिया था। हाँ हाँ सुनिए ना, आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किए थे। हम सोचे मम्मी कर देती तो अच्छा, लेकिन मम्मी तो कर नहीं पाई, इसी के लिए हम किए हैं। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बात है। बोल रहे थे कुछ दिन के लिए आप मायके आ जाते हैं, थोड़ा कुछ यहाँ का संभाल देते। अरे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना होता तो बच्चा ही मेरा पकड़ देते, घर का सारा काम हम ही कर लेते। मम्मी भी हॉस्पिटल रह रही है, अब छोटी देवरानी का भी हाल कंडीशन खराब है, उसको भी डॉक्टर अब कुछ दिन का बेड रेस्ट ही बोलेगा। तो आप आते तो मेरा कुछ थोड़ा हेल्प हो जाता। भाभी क्या बताएं, मेरा भी तबीयत तो बिल्कुल अभी ठीक नहीं रहता है। क्या आपका तबीयत को क्या हुआ? नंदोई जी कहाँ है? नंदोई जी आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं क्या? भाभी आपका नंदोई जी कहाँ, वो तो कब का चले गए काम में। छुट्टी में आए थे, बस 15 दिन ही रुके फिर चले गए। अच्छा अभी नंदोई जी भी नहीं है और आप अकेले घर में पड़े हुए हैं। अरे आइए आइए, आपका तबीयत खराब है ना तो यहाँ आपका भैया से बोल करके डॉक्टर दिलवा के दवा दिलवा देंगे। आप आ जाइए और थोड़ा मेरा भी मदद हो जाएगा कुछ। ठीक है भाभी, अभी हम अपना कपड़ा पैकिंग करके निकलते हैं। ठीक है आइए, खाना वाना बना के हम भी तैयार रखते हैं। कितना दिमाग लगाकर बुलाना पड़ा उसको, वो तो साफ साफ मना करना चाह रही थी कि मेरा तबीयत खराब है। भला ये देखो, घर में नंदोई जी नहीं है, फिर भी ससुराल में पड़ी हुई है। पता है उसको मायके में छोटा बच्चा है, जाने से काम करना पड़ेगा, इसी के लिए। आप आइए तो पहले, आपको इतना काम कराएंगे, इतना काम कराएंगे कि समझ में आ जाएगा। जब भाभी सेवा करती है तो कैसा लगता है, और खुद को आके जब करना पड़ता है तो कैसा लगता है। भाभी करे तो भाषण निकलता है मुंह से बड़ा बड़ा। अरे अभी तो तुम सोई थी, 10 मिनट भी नहीं हुआ कि तुम फिर से उठ गई। हम सोच ही रहे थे कि अभी सोई है, जाते हैं घर का काम निपटा लेते हैं। अब हम कैसे घर का काम करें, इसको देखे कि घर का काम देखे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा, रोते नहीं है। अब ये नहीं मानेगी, अब ये बोल रही है गोदी में हमको लेकर के घुमाओ। अब मेरी बेटी को गोदी में लेकर ही खाना बनाना पड़ेगा। ये तो सोने से रही और सुलाने से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। दोपहर का 1 बज गया, हम खाना कब बनाएंगे और कब हॉस्पिटल खाना भेजेंगे। जल्दी जल्दी हम पहले दाल चावल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद सब्जी काटेंगे। कुकर में दाल, हाँ कुकर में चावल भी चढ़ा देते हैं। 1 सीटी में चावल भी हो जाएगा और 2 सीटी में दाल भी हो जाएगा, फटाक से खाना बन के तैयार भी हो जाएगा। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा, बस और थोड़ी देर, उसके बाद देखो तेरी बुआ आती ही होगी, कि तुम्हारी बुआ काम करेगी, हम तुमको आराम से बैठ करके दूध पिलाएंगे। छोटा बच्चा को गोदी में लेकर के काम करना कितना मुश्किल होता है। मम्मी काम कर रही है ना, नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं। हंस दो मेरी प्यारी बेटी, मम्मा दूध पिलाई है ना, पेट में दूध है ना अभी, हंस दो। और भी घर के लोग खाना नहीं खाएंगे, मम्मा तो आपको दूध पिला दी, और तो है ना सब लोग, उसको भी तो खाना चाहिए ना, जैसे आपको पेट खाली हो जाता है तो रोते हैं। चलते हैं, अब फटाफट सब्जी काट लेते हैं। अब ये भी चुप हो गई, रोना बंद कर दी। काजल बहू, तू बच्चा को लेकर के गोदी में, और खाना बना या नहीं बना अभी? मम्मी जी आप आ गई, हॉस्पिटल तो खाना पहुंचवाना था ना? हाँ हाँ, छोटा वाला बेटा को जरूरी काम पड़ा, उसको ऑफिस से मालिक उसका बुला लिया तो चला गया ऑफिस, इसी के लिए सोचे हम ही घर जा करके नहा धुल भी लेंगे और खाना भी लेके आ जाएंगे। अभी देवरानी कैसी है माँ हॉस्पिटल में? अभी तो बहू कुछ बोल नहीं सकते हैं, अभी डॉक्टर कुछ बोला नहीं है। पेट का जो दर्द था वो अभी थोड़ा आराम है, अब डॉक्टर कुछ बोले तब तो पता चले क्या हुआ है नहीं हुआ है। बहू तुम इस तरह से बच्चा को किचन में क्यों लेकर के आ गई है? मम्मी अरे बच्चा को हम किचन में ना लेकर आए तो कैसे होगा घर का काम? अरे कोई पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए। रो इतना रही है, इतना रो रही है, परेशान करी कि हमको घर का ये काम करने नहीं दे रही है। लास्ट में देखे घड़ी में अब 1 बज गया, सबका खाने का समय हो गया, तब इसको गोदी में लेकर के किचन आना पड़ा है हमको। क्या करे बहू, ऐसी हाल, तुम्हारा भी छोटा बच्चा और छोटी बहू का भी वैसा हाल।
हम दोनों तरफ देखने के चक्कर में तेरा बच्चा को भी सही से देख नहीं पा रहे हैं। बस आज ही केवल, कल छुट्टी दे ही देगा डॉक्टर, फिर सब कोई घर में रहेंगे तो आराम से सब कुछ निपट जाएगा। मम्मी जी आप जाइए नहा धुल लीजिए, उसके बाद मेरा खाना बन के तैयार हो ही जाएगा। उसके बाद खा करके आप देवरानी के लिए हॉस्पिटल खाना भी लेके चले जाइएगा। ठीक है बहू, बहुत थकान सा भी हो रहा है, लेकिन तुम बच्चा पकड़ के खाना कैसे बनाएगी समझ में नहीं आ रहा हमको। माँ, भाभी, अरे बेटी तू अचानक भला कैसे आ गई? हमको फोन करके बोली भी नहीं तुम कि हाँ मम्मी हम आ रहे हैं। मम्मी, भाभी हमको फोन की थी कि घर में बहुत परेशानी है तो थोड़ा आ जाइए। मेरा तो तबीयत भी ठीक नहीं था मम्मी, लेकिन भाभी के बोलने पर हम आ गए। मम्मी आप देख ही रहे हैं ना कितना दिक्कत हो रहा है बच्चा संभाल के और घर का भी काम करना, इसी के लिए हम ननंद जी को बुला लिए। ठीक है बहू, फोन करके बुला ली अच्छे की। ठीक है तुम लोग ननंद भाभी मिल करके दोनों संभालो, हम भी जल्दी से नहा धो करके खाना तैयार कर टिफिन भर दो, हम वहीं पे ले जाएंगे, वहीं हॉस्पिटल में खा भी लेंगे और छोटी बहू को खिला भी देंगे। जा बेटी जा, आ ही गई है तो बेग उगरा कर भाभी के साथ मिलजुल करके काम कर ले। भाभी दीजिए आपकी बेटी को, हम पकड़े आप खाना बना लीजिए। ये महारानी को घर का काम करने के लिए हम बुलाए थे, यहाँ तो बच्चा पकड़ के बैठ गई। घर का काम हम ही को करना पड़ेगा, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी बहुत देर से दूध भी नहीं पी है। अरे क्यों रो रही है भाई? अरे बुआ को गोदी में आई हो, चुप तो हो जाओ। क्या बोले, मेरी बेटी ना किसी के पास नहीं जाती है। दीजिए हमको गोदी भी दे दीजिए, हम दूध भी पिला लेंगे। और दाल चावल चढ़ा हुआ है, फटाफट सब्जी काट के छौंका लगा दीजिए सब्जी में। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं रोते हैं, बुआ का गोदी गई थी ना तुम। ये क्या, भाभी तो बोली थी आप बच्चा पकड़िएगा घर का काम हम करेंगे। अरे यहाँ तो भाभी हमको काम करा रही है, खुद बच्चा पकड़ रही है। नहीं रोते हैं रानी बेटी, नहीं 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 रोते हैं। अबुआ आ गई है, अबुआ घर में काम करेगी। चलो हम तुमको आराम से दूध पिला देते हैं, कब से रोई जा रही है मेरा बच्चा। चलो चलो, मायके आते ही किचन में काम में लग जाओ। अभी हम आकर के हाथ मुंह भी नहीं धोले हैं, अपना बैग भी सही से नहीं रखे और बस काम में लग जाओ। आजकल की भाभियां ऐसी होती है, आने के साथ एक गिलास पानी भी नहीं देगी, लेकिन काम के लिए पहले बोलेगी। भाभी कौन सा सब्जी बनेगा? देख लीजिए ना, जल्दी से जो सब्जी बन जाए वही बना लीजिए। झोला में तो भर के सब्जी है, झोला ढाल कर देखिए क्या क्या सब्जी है, वही काट करके बना लीजिए। अरे हाँ, धनिया और पुदीना का चटनी भी पीस दीजिएगा, बहुत पसंद है आपका भाई को। ठीक है भाभी, पीस देंगे चटनी। अरे हाँ, सिलपट्टा में पीसिएगा, मिक्सर में मत पीसिएगा, मिक्सर का पीसा हुआ भाई पसंद नहीं करता आपका। भाभी सिलपट्टा में, भाभी मिक्सर में पीस देंगे ना, तुरंत पिसा जाएगा। सिलपट्टा में बहुत ताम झाम करना पड़ता है। अरे आपका भाई को सिलपट्टा का पसंद है और आप बोल रहे मिक्सी का। हम जब भी पीसते हैं तो सिलपट्टा में पीसते हैं, मिक्सर में कभी चटनी नहीं पीसते हैं हम। ज्यादा बहस करने से अच्छा है फटाफट काम करिए, सिलपट्टा में डाल करके चटनी पीस लीजिए। हाँ, ज्यादा ना बोलते हैं। ठीक है भाभी, सिलपट्टा पर ही पीस लेंगे। अगर मायके में बेटी को ध्यान मां ना दे तो भाभी लोग तो मिनटों नहीं लगेगा, नौकरानी बना के रख देगी। मेरी माँ क्या दोनों बहुए के पीछे थोड़ा परेशान है, तो ये लोग तो मेरा केयर ही नहीं कर रहे हैं। और समय आते थे तो हमको बैठा बैठा सब कुछ मिलता था खाने के लिए, और इस बार देखो सब्जी बनाओ, चटनी पीसो, दाल चावल चढ़ा हुआ है, देख लेना। क्या 1 मिनट में हम नौकरानी बन गए मायके में? अच्छा ठीक है, जितना कराना है करा लो। मेरी माँ को सब हिसाब लिवाएंगे हम आप लोग से, देख लेना, चुन चुन कर बदला लिवाएंगे।